नियोग पैदाइश भगवान ब्रह्मा बिन बाप की औलाद, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ब्रह्मा की पत्नी भी सरस्वती, सरस्वती का भाई शिव, विष्णु बिन बाप की औलाद, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, विष्णु की बहन पार्वती, लक्ष्मी का बेटा नरकासुर, शिव बिन बाप की औलाद, शिव की पत्नी पार्वती, शिव मोहिनी का बेटा अयप्पन, विष्णु की बेटी मोहिनी, सरस्वती का भाई। अगर शिव है तो क्या शिव का बाप ब्रह्मा है? पर पार्वती का बाप हिमवत है और हिमवत का बाप ब्रह्मा, तो क्या शिव का भाई हिमवत था? तो शिव ने अपनी भाई की बेटी से शादी की थी। विष्णु लक्ष्मी का बेटा नरकासुर था, मतलब भगवान ही असुरों को पैदा करते थे। वेदों का ज्ञान, स्त्री अपने पति के अतिरिक्त 10 अन्य पुरुषों द्वारा पुत्र उत्पन्न करा सकती है। इसी प्रकार कोई भी पुरुष किन्हीं भी 10 अन्य स्त्रियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकता है और इस कृत्य में कोई पाप नहीं है। ऋग्वेद 1:08-5-4-5 प्राण और अपान के लिए, दुहक विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेढ़ा से और परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करे। सामवेद 1:5-3-6-4-2 है। जड़ी बूटी मैं तुम्हें खोदता हूँ, तुम मेरे लिंग को उसी प्रकार उत्तेजित करो जिस प्रकार तुमने नपुंसक वरुण के लिंग को उत्तेजित किया था। यजुर्वेद 1:1-1-8-2-4 हे अग्निदेव, हे सविता, हे सरस्वती देवी, तुम इस आदमी के लिंग को इस तरह तान दो जैसे धनुष की डोरी तनी रहती है और घोड़े के युवा बच्चे, बकरे, बैल और मेढ़े के लिंग के समान शक्ति दो। अथर्ववेद 1:9-1-1-2-8 भक्षक और सोमरसी, शराबी। ऋग्वेद, अग्नि ने अपने मित्र इंद्र के लिए शीघ्र ही 300 भैंसों को पकाया था। इंद्र ने वृत्र को मारने के लिए मनु के 3 पात्रों में भरे हुए सोम को एक साथ पी लिया था और इंद्राणी द्वारा प्रेरित याज्ञनिक मेरे लिए 15 या 20 बैल पकाते हैं। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 29 मंत्र 7। इंद्र की पुत्रवधू ने कहा, हे इंद्र, यजमान पत्थरों की सहायता से तुम्हारे लिए सोमरस तैयार करते हैं। तुम सोमरस पीते हो, यजमान बैल का मांस पकाते हैं, तुम उसे खाते हो। उस समय तुम यजमानों द्वारा बुलाए जाते हो। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 28 मंत्र 3। आपास्तंभ गृह सूत्र 1:3-10 में कहा गया है, गाय की अतिथि के आगमन पर, पूर्वजों की श्रद्धा के अवसर पर और शादी के अवसर पर बलि किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंदू धर्म के पृष्ठ 120 में कहते हैं, मैं जानता हूँ विद्वान हमें बताते हैं कि गाय बलिदान का उल्लेख वेदों में किया गया है। महीधर, उर्वट और सायन का वैदिक ज्ञान, सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुए घोड़े से कहे कि है अश्व जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको खींच के मैं अपनी योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। यज्ञशाला में अध्वर्यु आदि ऋत्विज लोग स्त्रियों को उंगली से योनि को दिखला के हंसते हैं। जब स्त्री जल्दी जल्दी चलती है तब उनकी योनि में, और जब भग लिंग का संयोग होता है तब भी होता है और लिंग और योनि से वीर्य झरता है। छिद्र सहित लिंग का अग्रभाग मुख के समान दिखाई पड़ता है। जब कोई शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करता है तो ब्राह्मण को अपनी स्त्री के कुकर्म के बजाय वो शूद्र से संभोग इस बात से घृणा होती है। वैसे ही शूद्र को किसी सुंदर शूद्र स्त्री से उतना संभोग आनंद नहीं आएगा जितना आनंद किसी साधारण दिखने वाली ब्राह्मण स्त्री से आएगा। अयोनि धर्म आर्य ब्राह्मणों को किसी भी स्त्री के साथ सहवास करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऋषि को धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए जिसे वामदेव्य व्रत कहते हैं। ये अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर आग के सामने किया जाना चाहिए। कोई भी स्त्री यहाँ आकर सहवास की इच्छा व्यक्त कर सकती है। ऋषि को बिना कोई विचार करे संतुष्टि के लिए सबके सामने खुले में यज्ञ भूमि पर सहवास करना चाहिए। ऋषि पराशर ने इसी प्रकार सत्यवती के साथ सहवास किया था। ऋषि दीर्घतपा ने भी सत्यवती के साथ उसी दिन सहवास किया था। अयोनि का अर्थ निष्पाप गर्भधारण नहीं समझा जाना चाहिए। योनि का मूल अर्थ है घर होता है।
अयोनि का अर्थ घर के बाहर खुले में गर्भधारण करना होता है। कोई इस प्रथा का गलत ना कहे, क्योंकि सीता और द्रौपदी दोनों का अयोनिजा होना इस प्रथा को सही दर्शाता है। खुद देवियां अलग अलग रूप धारण करके पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषियों से अयोनि किया है और हजारों पुत्र पुत्री पैदा किए हैं। देवों को इस पर आपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देव खुद ऋषि के ही पुत्र है, इसलिए देवियों की दिव्य शक्ति का लाभ होना चाहिए।